इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि तीसरी सूची से संबंधित है। थर्ड वेटिंग लिस्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अंत तक इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसका बेस समझाया जाएगा, बेस को समझा करके आपको आगे ले जाया जाएगा, फिर आपको कट ऑफ बताई जाएगी और कब इसकी लिस्ट जारी होगी, कब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली बताई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 69 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध भर्ती रही है, जिसका विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। आवेदन 6 दिसंबर 2018 से 22 दिसंबर 2018 तक लिए गए थे। कुल आवेदन इसमें हुए थे 4,31,466। परीक्षा जिसकी हुई थी 6 जनवरी 2019 को, जिसमें कुल सम्मिलित परीक्षार्थी थे 4,09,530। एकदम एग्जैक्ट डाटा आपको बताया जा रहा है। और इसकी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 90-97 पर जो डिसीजन आया था कोर्ट का 8 मई 2020 को आया था। ठीक है, फिर इस पर कुछ दिन के लिए स्टे लग गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी सेम डिसीजन क्वालिटी एजुकेशन पर आता है और 1,46,060 अभ्यर्थी इसमें 90-97 कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, जो कि कोर्ट का एकदम सही डिसीजन था। अब देखिए, आपको बताते हैं सहायक शिक्षक भर्ती में 1.46 लाख उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी अर्थात परीक्षार्थी, जो कि आपको उस समय ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई गई है। किस वर्ग के कितने सफल हुए थे ये भी आप अच्छे से जान लीजिए, उसके बेस पर ही आपको कट ऑफ बताई जाएगी। तो देखिए, किस वर्ग के कितने सफल हुए थे। सामान्य अर्थात जनरल के हुए थे 36,614 अभ्यर्थी, 97 अंक जिनको लेकर के आने थे। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के पास हुए थे 86,867, जिनको 90 अंक लेकर के आने थे। एससी के 24,308 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनको भी 90 अंक लेकर के आने थे। और एसटी के 270 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिसमें सीटों की संख्या थी एसटी की 1133 और अभ्यर्थी मात्र पास हुए थे 90 अंक जिन्हें लेकर के आने थे 270, अर्थात इसमें सीट खाली रह गई हैं 1133 एसटी की। अब देखिए, 97,368 अभ्यर्थी इसमें बीएड के सफल हुए थे, जो कि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट बताई गई है। देखिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले बीटीसी के 38,610 विद्यार्थी इसमें सफल हुए थे। ठीक है, बीएड के 97,368 सफल हुए थे और शिक्षा मित्र 8,018 सफल हुए थे, जो कि सभी के सभी लगे हुए हैं। ठीक है, और अन्य 2,064 सफल हुए थे। उसके बाद आपको बता देते हैं कि प्रथम भाग जो 67,867 की जो चयन सूची जारी करी गई थी 69,000 में से एसटी की सीटों की जो भर जाने के बाद उसमें जो खाली रह गई थी उसको छोड़ करके 67,867। ठीक है, अब देखिए, और अन्य को भी छोड़ करके देखिए, इसमें एक चीज़ आपको बता देते हैं। तो प्रथम भाग जिसकी नियुक्ति हुई थी 31,277, 16 अक्टूबर 2020 को इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका था। अब देखिए, द्वितीय भाग 36,590 की नियुक्ति हुई है 5 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2020 तक। तृतीय भाग जो है खाली पदों, अब जो आना है थर्ड वेटिंग लिस्ट जो आनी है, कब तक आने की संभावना है, जून या जुलाई जो आपको बताया गया है, अभी आपको बताते हैं। तो देखिए, कब आनी है। यदि खाली पदों की संख्या 5200 से 5300 तक मानी जाए तो गुणांक कितना होना चाहिए नियुक्ति के लिए, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपका जनरल का गुणांक 66.65 अर्थात 66.65 से कम है तो आपके चांसेस इस भर्ती में कम है। इससे अधिक है तो आप श्योर हो। ठीक है, और ओबीसी का गुणांक आपका, आप ओबीसी की कैटेगरी में आते हो तो 66.45 आपका होना कंपलसरी है। इससे यदि आपका गुणांक कम है इतनी सीटों पर तो आपके चांसेस इस भर्ती में होने के कम हैं। इसके बाद देखिए, एससी के इतनी कम क्यों जा रही है, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग यदि 1133 सीटों को इंक्लूड कर दिया जाता है, एसटी की सीटों को एससी को दे दिया जाता है, तो 59.45 इसकी कट ऑफ जा सकती है। यदि इन्हीं खाली पदों को 6200 से 6300 मान लिया जाए तब जनरल अर्थात सामान्य का गुणांक कितना रह सकता है। तो देखिए, 66.45 रह सकता है यदि खाली पदों की संख्या इतनी मान ली जाए। तो ओबीसी के खाली पदों की संख्या इसमें अलग अलग पहले लिस्ट जारी होने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर बताई जाएंगी। देखिए, ओबीसी 66.25 और एससी 59.15 जा सकती है यदि एसटी की सीटों को एससी में दिया जाएगा तब।
अब देखिए लिस्ट कब जारी होगी, तो इसकी संभावना आपको बता देते हैं। 20 जून 2021 तक 99% लिस्ट जारी होने की संभावना है। नियुक्ति कब मिलेगी, 10 जुलाई 2021 के बाद ही इसकी संभावना है। आपको इतनी जल्दी नियुक्ति मिलने वाली नहीं है, धैर्य बना करके रखिए। नियुक्ति आपको 101% मिलेगी, लेकिन कोरोना की कुछ दिक्कतों की वजह से, इस समय कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से इस समय विभाग में जो कार्य है वो थोड़ा धीमा पड़ा हुआ है। इसकी वजह से किसी को कोई समस्या हो सकती है, इसलिए जो भी दिक्कतें हैं सिर्फ आपको धैर्य रखना है। इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें साथ देना है और आपको निश्चित है आपको अपॉइंटमेंट लेटर जरूर मिलेगा। यदि खाली पदों की संख्या इतनी रहती है तो जनरल का गुणांक इतना, ओबीसी का इतना और एससी का इतना, आप अच्छे से जान लीजिए। यदि खाली पदों की संख्या 6200 से 6300 रहती है तब जनरल का गुणांक इतना और ओबीसी का इतना और एससी का इतना। इससे कम यदि गुणांक आपका है तो आप 100% श्योर नहीं हो, इससे अधिक गुणांक है तो आप 100% श्योर हो। और इस वीडियो को स्मार्ट स्टडी पाथ प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक मैक्सिमम फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।